हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर, जिसमें कवर करेंगे हम साइड चेन को। साइड चेन क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला। यानी कि अभी तक जितनी भी बातें हुई थी हमारी, वो हुई थी मेन चेन के बारे में। और मेन चेन क्या थी? अपनी इस तरह से एक कार्बन की चेन होती थी और वो सबसे लंबी चेन उसमें से हम निकालते थे ढूंढकर, उसी से नंबरिंग स्टार्ट करते थे कि ग्रुप किधर से लगा हुआ है, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। वो सब बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। बट आज मैं बताऊंगा आपको कि उस मेन चेन से भी कोई चेन जुड़ी हुई हो, इस तरह से कोई चेन जुड़ी हुई है, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम। जो साइड चेन जुड़ी हुई है, साइड चेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? साइड चेन को बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। तो पार्श्व श्रृंखला की आज नेमिंग सीखेंगे हम कि पार्श्व श्रृंखला की नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं आज हम। देखो, पहले तो मैं बता दूं पार्श्व श्रृंखला है क्या। यहाँ पे ये हो गई अपनी मेन चेन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मेन चेन। जो ये चेन है अपनी, इसको क्या बोलते हैं? मेन चेन। ये मुख्य श्रृंखला हो गई अपनी। एंड जो ये चेन जुड़ी हुई है, ये इसको बोलते हैं हम साइड चेन। ये है अपनी साइड चेन। क्या बोलते हैं इसको? साइड चेन। ये पार्श्व श्रृंखला है। आज इसी की नेमिंग सीखनी है हमें कि इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं। इसकी तो हमें पता है कि इसमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है और क्या क्या होता है, मैथ, प्रोबेबिलिटी, ये सब हमें आता है। बट आज इसकी नंबरिंग सीखेंगे। तो देखो, इसके लिए हमारे पास, इसकी नंबरिंग के लिए अपने पास दो रूल है, यानी कि दो पॉइंट होते हैं जो हमें एज इट इज याद होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? यानी कि अंकन उस ओर से करेंगे। अंकन किसको बोलते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग हमें उस कार्बन से करनी है जो मतलब क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट हो, प्रतिस्थापी हो। यानी कि जिधर से वो प्रतिस्थापी समूह यानी कि प्रतिस्थापी कार्बन जुड़ा हुआ है, उधर से हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। प्रतिस्थापी कार्बन क्या होता है? प्रतिस्थापी कार्बन होता है कि हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन खुद लग गया हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है। जो ये तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, ये एक हाइड्रोजन को हटा के बना हुआ है। यहाँ पे CH2 था, तो अब फिलहाल यहाँ पे ओनली एक H बचा है और एक H था जो वो इस कार्बन ने हटा दिया और हटाने के बाद इस कार्बन से ये जुड़ गया। तो एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो ये इससे जुड़ा है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि प्रतिस्थापी। तो जहाँ से ये जुड़ा हुआ है वहीं से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल इसके लिए। तो नंबरिंग होगी इधर से स्टार्ट। ये तो पता चल गया कि नंबरिंग इधर से होगी, इसको 1 देंगे। यानी इसकी बात कर रहे हैं अभी हम, इसकी नेमिंग की। ठीक है, ये हमको समझ में आता है, जमता है हमको इतना। उसके बाद उसने एक और पॉइंट दिया हमें नोट करने को। उसने कहा कि ये तो ठीक है, आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दिया। अब उसने जो सेकंड पॉइंट है उसमें कहा है उसने कि पार्श्व श्रृंखला को, क्या बोला उसने? पार्श्व श्रृंखला में सबसे लंबी चेन ढूंढनी है हमने को। क्या ढूंढना है हमको? पार्श्व श्रृंखला में सबसे लंबी कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है वो देखनी है हमें इसमें। तो 1 2, यहाँ पर तो ओनली 2 की चेन है, तो यही लंबी होगी। यानी कि जिस तरह से हम मेन चेन में ढूंढते थे कि सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी, इसी तरह से पार्श्व श्रृंखला में भी हमको देखना है कि अपनी जो चेन है वो सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी। तो इस तरह से इसकी हम नेमिंग करेंगे। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगा तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये दिया हुआ, ये अपनी कोई मेन चेन है एंड इधर से ये कार्बन 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 ऐसे कोई जुड़ा हुआ है ग्रुप, एंड यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन और ये ब्रोमीन। इस तरह से ये हो गई मेन चेन। इधर अपनी कोई मेन चेन होगी, क्लियर? ये इतना दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे कोई मेन चेन है, उस मेन चेन से ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 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 एंड ब्रोमीन। इस तरह से देखो, ये चेन मैंने इसको इस तरह से बनाया है। यहाँ पे मैंने इसको लटका दिया था, जो ये है अपनी पार्श्व श्रृंखला साइड चेन। यहाँ पे साइड चेन को मैंने ऐसे बनाया है। कुछ बात वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पे अब मेरे को नंबरिंग करनी है इसकी साइड चेन की। यहाँ पे कोई चेन जुड़ी हुई होगी, इस तरह से कोई भी चेन होगी बड़ी सी, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता लगाना है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। इसके भी अपने अलग से रूल होते हैं, जैसे ही अपने मेन चेन के होते थे। तो इसके रूल क्या होते हैं? इसका फर्स्ट रूल क्या था कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से वो सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसको देंगे नंबर 1। उसके बाद देखेंगे कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। यदि हम 1 2 इसको देते हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन की चेन बनेगी, एंड 1 2 3 इधर देते हैं तो 3 कार्बन की चेन बनेगी। क्लियर? इतना आप सबको समझ में आना चाहिए जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये दोनों रूल यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है इसमें। तो इसकी नंबरिंग, अब हम इसका नेमिंग लिखनी हो तो हम बोलेंगे 1
1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है ब्रोमोमेथिल, ब्रोमोमेथिल ये ब्रोमीन है, और ये जो एक कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं उसको। तो ये मिथाइल होता था अपना इस तरह से, CH4 में से एक H निकाल दो तो CH3 इधर किसी से भी जुड़ा हुआ होगा तो इसको बोलते हैं मिथाइल। इसी तरह से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये सब मैंने आपको बता दिए थे। तो इसको बोलेंगे हम 1 पे क्या है अपना ब्रोमोमिथाइल। ये हो गया इसका नंबर, यानी कि 1 ब्रोमोमिथाइल। 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमोमिथाइल। क्लियर, ये 1 पे ही तो लगा हुआ है, ये 1 हो गया, ये ब्रोमोमिथाइल हो गया। यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। जो अपना ग्रुप लगा हुआ है एक तरह से ये ग्रुप बन गया इसके लिए। ये क्या बन गया, ये इसके लिए ग्रुप हो गया, यानी कि साइड चेन के लिए भी ग्रुप होते हैं। जिस तरह से मेन चेन के लिए ये पूरा ग्रुप है, ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये इसी को हम साइड चेन बोल रहे हैं। ये मेन चेन का ग्रुप है, यहाँ पे मेन चेन के लिए ये ग्रुप का कार्य कर रहा है, ये ग्रुप का काम करेगा। तो इस ग्रुप का नाम पहले रखेंगे 1 ब्रोमोमेथिल। अब इसकी नाम दे देते हैं 1 2 3। 3 के लिए क्या आता है, प्रोप। प्रोप के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपिल। तो 1 ब्रोमोमेथिल प्रोपिल, ये हो गया इसका आयुपैक नेम। तो अब मेरे ख्याल से आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इतना समझ में आ गया तो अब आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ओनली इसकी नेमिंग करनी है, इसको नहीं करना है अभी, इसको छोड़िए आप बस इसकी नेमिंग कीजिए। तो जो ये है इसकी नेमिंग करनी हो हमें, तो क्या बोलेंगे, 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो। 1 पे ही लगा हुआ है ना, ये 1 और 2। तो 1 ब्रोमो क्या है अपना, ये एथिल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या आता है, एथिल। तो 1 ब्रोमो एथिल, ये हो गया इसका नेम। बाकी बाद में हम इसका नेम देंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये अपनी मेन चेन हो गई, इससे ये लगा हुआ है कार्बन कार्बन कार्बन, एंड इस तरह से ये यहाँ पे लगा हुआ क्लोरीन, रख लो इधर क्लोरीन। तो अब क्या नेमिंग होगी इसकी, अब मेरे को बताइए आप। देखो ये हो गई अपनी मेन चेन, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 1 2, अब 3 चाहे से दो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रुप बन जाएगा 2 पे और एक नंबरिंग में आ जाएगा। तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पर 2 पे क्या क्या लगा हुआ है, 1 2 2 पे एक लगा हुआ है क्लोरो, क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और एक लगा हुआ है मेथिल, यानी कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। एक हो गया क्लोरो, एक हो गया मेथिल। अब किसको पहले लिखना है ये अब हमें पता ही है, तो ये नंबरिंग से भी हम इसका पता लगा सकते हैं। यानी कि मिथाइल स्टार्ट होता है M से, सॉरी उससे, यानी कि अल्फ़ाबेट से पता लगा सकते हैं, और क्लोरो स्टार्ट होता है C से। तो पहले हम क्लोरो को लिखेंगे। तो क्लोरो किस पे है, ये 2 क्लोरो हो गया, 2 क्लोरो। फिर 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, 2 मेथिल, और ये 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपिल। इस तरह से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपिल। लास्ट में प्रोपेन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये पार्श्व श्रृंखला है, ये मेन चेन नहीं है। ये मेन चेन होती तो इसको क्या बोल देते हैं, प्रोपेन बोल देते हैं। और इतना मैं आपको बता दूं, अभी जितनी भी नेमिंग चल रही है अपनी, अभी तक आपने इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं देखा होगा, ना ही ट्रिपल बॉन्ड देखा होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर से ही, वो अपना लेक्चर सिक्वेंस में चलता आ रहा है। क्योंकि अभी हम जो नेमिंग पढ़ रहे हैं वो एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जब तक एल्केन के लिए पढ़ेंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड की बात होगी, और सिंगल बॉन्ड को ही इसमें हम पढ़ेंगे। जब डबल बॉन्ड होगा तब डबल बॉन्ड की बात करेंगे। फिलहाल जो अपना आयुपैक चल रहा है वो सिंगल बॉन्ड के लिए चल रहा है, आपने कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं देखा होगा। तो ये इसकी नेमिंग आपको पता चल गई। इसी तरह से मैं यहाँ पे और एग्जांपल ले लेता हूँ काफ़ी सारे। देखो ये हो गई मेन चेन, इस तरह से कार्बन कार्बन, और यहाँ पे भी इस तरह से ये कार्बन लगे हुए हैं। ये कौन सी है, अपनी मेन चेन। क्लियर, इधर मेन चेन है, इधर ये इससे लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया यहाँ पे। तो अब इसको नंबरिंग देते हैं 1 2। आप चाहो कहीं से दे दो, 1 2 ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। आप 1 इसे देंगे, अब 2 इसको देंगे, तब भी 1 पे 2 ग्रुप लग जाएंगे। 2 इसको देंगे, तब भी 1 पे 2 ग्रुप मिलेंगे हमको। तो इसकी नेमिंग करनी हो हमें तो क्या बोलेंगे, 1,1 डाई मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, और ये भी क्या हो गया, मिथाइल। तो डाई मिथाइल, और 1 2 के लिए क्या बोलेंगे, इथाइल। तो ये होगी इसकी नेमिंग 1,1 डाई मिथाइल एथाइल। डाई किस लिए आया, क्योंकि 2 ग्रुप हैं अपने, सेम ग्रुप 2 होते हैं, तो वो डाई वर्ड यूज करते हैं। 1,1 डाई, 1 पे लगे हुए दोनों डाई। इसी तरह से हम इसको और भी बढ़ा सकते थे। देखो मैं किसको रफ करूँ, इसको मेन चेन को ही रफ कर देते हैं।
आपको बनाना आना चाहिए। साइड चेन काफ़ी ज़्यादा यूज होगी तब आपको दिक्कत होगी, नहीं तो अभी नहीं सीखोगे। तो देखो ये मेन चेन हो गई अपनी, इधर से स्टार्ट कर दिया कार्बन कार्बन कार्बन, क्लियर। ये 3 कार्बन की चेन हो गई अपनी। 3 कार्बन की चेन में अब हमने क्या लगा दिया इसमें, यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम ब्रोमीन, क्लियर। एंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कार्बन कार्बन, इस तरह से। अब देखो अब मज़ा आएगा करने में आपको। इसकी नेमिंग करनी है अब हमें। इसकी नेमिंग में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि जिधर से वो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है उधर से स्टार्टिंग करते हैं। जिधर से प्रतिस्थापी समूह जुड़ा रहता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहीं से करेंगे 1 2 2। सेकंड रूल क्या था अपना, सेकंड रूल था कि हम उसमें देखेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में कहाँ से मिल रही है, यानी कि ये क्या अपना पार्श्व श्रृंखला साइड चेन है ना, साइड चेन में भी देखना है कि हमको सबसे लंबी चेन कहाँ पर मिलेगी। ये रूल हर जगह लगेगा, हर बार लगेगा, सबसे लंबी चेन ढूंढनी ही ढूंढनी है हमको। तो सेकंड रूल, इनको आप लिख सकते हो दोनों पॉइंटों को, आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि उससे क्या चीज़ें आपको याद रहेंगी। नोट्स बनाओ तो ज़रूर लिख लेना कहीं भी, जो दोनों रूल मैंने आपको बताए। तो इसको 1 2 अब इधर दें तो ये 3 हो जाएगा, एंड इधर दें तो 3,4। इधर से अपने को 4 कार्बन की चेन मिल रही है, तो इसी को हम लिखेंगे। अब देखो तो 1 2 3 4, 2 पे अब 2 ग्रुप लगे हुए हैं। ये हो गया मेथिल ग्रुप, ये क्या हो गया मेथिल ग्रुप, और एंड ये हो गया ब्रोमो, ब्रोमाइड है ना ये, तो इसको ब्रोमो बोलते हैं। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं, तो नेमिंग कर देते हैं। तो क्या हो गया, 2 पे क्या लगा हुआ है 2 ब्रोमो, मेथिल बाद में आएगा 2 ब्रोमो, 2 एथिल, सॉरी मेथिल, 2 मेथिल हो गया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम, ब्यूटाइल। तो ये इसकी नेमिंग हो गई 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटाइल। तो ये इसका नेमिंग हो गई। इसी तरह से आपको मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो इसी में लिख दो आप, ये चेन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, इसकी नेमिंग बताओ। आई थिंक अब तो आपको एकदम मक्खन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, क्या बोला मैंने 2 क्लोरो, 1 2 3, 3 के लिए क्या आ जाएगा प्रोपिल, 2 क्लोरो प्रोपाइल, इस तरह से 2 क्लोरो प्रोपाइल। आ गया समझ में। अब आपको यानी कि साइड चेन की नेमिंग करना आ गया होगा अच्छे से। पार्श्व श्रृंखला से अब आप नहीं डरेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सब ले लिए एग्जाम्पल जितने मुझे लेने थे। अब बात करेंगे हम किसकी, आइसो एल्किल ग्रुप। जैसे ये जो अपना ये कौन सा है, ये तो मैंने जनरल बताया आपको कि इस तरह से कोई भी लगा हुआ हो उनकी नेमिंग हमें इस तरह से करनी है। अब पर्टिकुलर पॉइंट से जिनकी बात करूँगा, आइसो एल्किल ग्रुप। और ग्रुप कौन सा, वही ये पार्श्व श्रृंखला वाला है। पार्श्व श्रृंखला में आइसोप्रोपिल कैसे यूज होता है, आइसो मेथिल कैसे यूज होता है, आइसो एथिल कैसे यूज होता है, वो चीज़ उस पर बात करेंगे अब हम। अब एडिंग डाल लो आइसो एल्किल ग्रुप। क्या बोला मैंने, आइसो एल्किल ग्रुप। ये क्या होता है, आइसो एल्किल ग्रुप होता है यानी कि जो अपनी चेन होती है, साइड चेन जो भी है, उस चेन में अंतिम से जो पहले वाला कार्बन है उस पे एक CH3 लगा रहता है। क्या बोला मैंने, श्रृंखला के अंतिम से पहले वाले कार्बन पर एक CH3 लगा होता है। किस तरह से देखिए मैं बताता हूँ। ये अपनी कोई मेन चेन आ रही है इधर से, एंड यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ से कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन लगे हुए हैं अंतिम से पहले वाले कार्बन पर। अंतिम वाला कार्बन ये है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना, ये आपने सीख लिया है 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग होगी, इतना पता है हमको। अब अंतिम से पहले वाले कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ, वो CH3 को मैंने C से लिख दिया, H को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, ये आप भी जानते हो H को हम नहीं दिखाते हैं बार बार। तो इस तरह के जो होते हैं इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इनको बोलते हैं आइसो एल्किल ग्रुप। अब इस आइसो एल्किल ग्रुप का हमें प्रॉपर नेम देना हो तो क्या बोलेंगे, देखो ये होता है मेथ एथ प्रोप। क्या हो गया ये, मेथ एथ प्रोप।
मैथ एथ प्रॉप हो गया ना, तो इसमें क्या है, प्रॉप होता है, यहाँ तक हो गया 3 के लिए प्रॉप, बट इसमें चौथा भी काउंट होता है। ये मेन चेन में नहीं आ रहा है, ठीक है, मानते हैं हम, बट जब नेमिंग करते हैं तो ये चारों कार्बन काउंट होंगे। इस तरह से इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी ये क्या बोलेंगे इसको, आइसो, लास्ट से पहले वाले कार्बन पर CH3 लगा हुआ है ना, तो आइसो एल्किल हो गया। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये कितने कार्बन है, टोटल कार्बन गिन लो, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए इसमें चेन को आप मत भूल जाइए चेन को कि कितने चेन है, उस हिसाब से नेमिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप बस आइसो एल्किल में ये याद रखो कि कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों बोल रहे हैं, ब्यूटिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक साइड चेन है। यदि ये मेन चेन होती तो इसको ब्यूटेन बोलते, तो ये आइसो ब्यूटिल होता है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा आइसो ब्यूटिल। इसी तरह से मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, ये मेन चेन है, कार्बन कार्बन और यहाँ पे क्या फिर से कार्बन लगा हुआ है, तो क्या इसको हम आइसो एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं, जी हाँ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट से पहले वाले कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। ये दिमाग में बिठा लो कि श्रृंखला के अंतिम से पहले वाले कार्बन पर एक CH3 लगा रहना चाहिए, उसको हम आइसो एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है अपने, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, आइसो मेथ एथ प्रोप, तो आइसो प्रोपिल या फिर आइसो प्रोपाइल, इस तरह से आइसो प्रोपाइल हो गया। तो अब आपको आइसो एल्किल के सभी समझ में आने लगे होंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग हमें करनी होती है। तो मेरे हिसाब से आइसो में अब इसको, इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, और आप इसको चाहे जितना भी बड़ा कर लो। इस तरह से यहाँ दिया हुआ, ये मेन चेन हो गई अपनी, यहाँ पे C देखो, कार्बन 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 कार्बन, एंड यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है। क्लियर, 4 कार्बन अपनी चेन में हो गए, एक कार्बन अपना पीछे से एक पहले वाले कार्बन पे CH3 हो गया। तो और ये क्या अपनी मेन चेन इधर वाली, तो ये इससे लगा हुआ है, इसका नाम रखेंगे हम आइसो। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंटाइल, तो आइसो पेंटाइल इसका आयुपैक नेम हो गया। तो आपको अब आइसो एल्किल ग्रुप समझ में आ गया होगा। आइसो एल्किल ग्रुप में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आइसो एल्किल हो गया, इसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे नियो एल्किल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, नियो एल्किल ग्रुप। तो हेडिंग डाल लो, आइसो को हटा दो, बस नियो कर लो, नियो एल्किल ग्रुप। अब नियो एल्किल ग्रुप क्या होता है, नियो एल्किल ग्रुप होता है जो पीछे से, अभी क्या कर रहे थे हम, श्रृंखला के अंतिम से पहले वाले कार्बन पर एक CH3 लगा रहता है। नियो में हो जाएगा श्रृंखला के अंतिम से पहले वाले कार्बन पर 2 CH3 लगे होते हैं, 2 CH3 लगे होते हैं। ये इतना चेंज करना है बस आपको, और नियो कंप्लीट। अब इसी में मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ से आप एक और लगा दीजिए। क्लियर, तो इसकी जो नेमिंग होगी वो हो जाएगी, अब इसको हटाइए एंड यहाँ पे आ जाएगा नियो, और नियो के साथ साथ क्या आ जाएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेल, नियो पेंटेल। इस तरह से यदि हम इसी को डिजाइन करें इसी में, तो यहाँ पे एक कार्बन और लगा दो, और क्या हो गया ये, यानी कि पीछे से दूसरे वाले कार्बन पर, यानी कि लास्ट से अंतिम से पहले वाले कार्बन पर 2 CH3 लगे हुए हैं, तो हम उसको नियो बोलते हैं। और नियो, और ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूटिल। तो ये हो गया नियो ब्यूटिल। ये सभी क्या है, नियो एल्किल ग्रुप के नाम है। ये नियो एल्किल ग्रुप, नियो हो गया एल्किल। एल्किल क्या होता है, जितने भी एल्केन होते हैं, एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, जो ग्रुप बचेगा उसको एल्किल बोलते हैं। और यदि वो ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में से H निकाल दो, ब्यूटिल हो जाएगा। और वो मेथेन है, यानी कि CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, CH4 में से एक H निकाल दो तो ये मेथिल हो जाता है। इसी तरह से जितने भी एल्केन ग्रुप होते हैं, जितने भी एल्केन होते हैं, उनमें से एक H निकालने के बाद वो एल्किल बच जाता है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नियो एल्किल ग्रुप। और नियो कब लगता है, नियो जब लगता है जब पिछले वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 CH3 लगे हुए हों। और आइसो कब लगता है, आइसो तब लगता है जब पिछले वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर ओनली एक CH3 लगा हुआ हो। तो अब आपको आइसो और नियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मेरे ख्याल से एकदम से क्लियर होगा। इसको और देख लो आप, इसमें भी यहाँ पे आप एक कार्बन और लगा दो और इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सिल।
ये इसका नाम हो गया, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या आता है, हेक्सेन आता है, और हेक्सेन इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सिल हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें हम कोई भी नियो यानी कि नियो ब्यूटिल से छोटा ग्रुप बना ही नहीं सकते। यानी कि क्या बोला मैंने, यानी कि जो एल्किल है, एल्किल ग्रुप ब्यूटेन से छोटा बन ही नहीं सकता। आप कभी भी नियो मैथिल या नियो एथिल या नियो प्रोपिल नहीं बना सकते, क्योंकि इसलिए नहीं बना सकते, इसमें मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए नियो के लिए। तो आप पॉइंट डाल के लिख लो, यानी कि नियो एल्किल ग्रुप के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। यहाँ पे लिख लो, नियो एल्किल ग्रुप के लिए कम से कम 4 कार्बन को सी से लिख लो, चाहिए। क्या बोला मैंने, नियो एल्किल ग्रुप के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन से कम होंगे तो हम उसको नियो नहीं बना सकते। देखो 1 कार्बन आप यहाँ से कम कर दो, तुरंत ये क्या बन गया, आइसो बन गया। ये आइसो बन गया ना, आइसोप्रोपिल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मिनिमम 4 कार्बन तो हमें चाहिए ही चाहिए यदि आप नियो एल्किल बनाना चाहते हो। तो इस तरह से अब अपना ये नियो भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें एक अपने पास एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। अपवाद में क्या है वो मैंने पहले उसका एक डायग्राम बना देता हूँ, उसको एक ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप बताना कि वो क्या है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कार्बन इधर हो गए, एंड 5 कार्बन इधर हो गए अपने, कार्बन कितने कार्बन हो गए टोटल, मेरे को गिन के बताइए आप। 8 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन हो गए अपने पास, 8। अब मेरे को बताइए कि इसका नाम क्या होगा, क्या होगा इसका नाम। अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, क्योंकि इधर से देख रहे हैं, इधर से एक कार्बन से जो पहले वाला कार्बन है, यानी कि इधर आप लास्ट कार्बन इसको मानो, लास्ट कार्बन इसको मान लेते हैं हम। लास्ट कार्बन इसको मानते हैं, तो इसको मानने के बाद इधर आएंगे तो इधर अपने को ये मिल रहा है एक एल्किल ग्रुप, यानी कि एक मेथाइल ग्रुप मिल रहा है अपने को। क्लियर, यहाँ पे CH3 मिल गया एक। इधर से देखें, ये लास्ट कार्बन माने, इधर से लास्ट से एक पहले वाले कार्बन पर अपने को 2 CH3 मिल रहे हैं। इधर से लग रहा है नियो, इधर से लग रहा है आइसो। ओवरऑल है क्या, इसीलिए एक्सेप्शन में आता है। ये एक अपवाद होता है, क्या बोलते हैं इसको, अपवाद। और इस अपवाद का जो नाम होता है वो काफ़ी सुंदर सा होता है, इसको बोलते हैं हम आइसोओक्टेन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोओक्टेन। तो आपको ये याद होना चाहिए, आइसोओक्टेन एकदम मक्खन की तरह, क्योंकि आइसोओक्टेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। इसमें मज़े वाली बात क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपने पास ये कार्बन है, यदि इस कार्बन की हम डिग्री देखें, डिग्री मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है मैंने आपको बताया, डिग्री को हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो डिग्री होती है, यानी कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उस कार्बन की कोटि कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, ये हो गया 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री एंड ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखेंगे हम ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ये हो गया 4 डिग्री। एंड ये वाला कार्बन इस कार्बन से ये हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन से एंड इस कार्बन, इसीलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री। और ये इनके सबके मैंने बता दिए। तो यहाँ पे मज़े वाली बात ये है, इसमें हमको 1st डिग्री कार्बन मिलता है, 2nd डिग्री कार्बन मिलता है, 3rd डिग्री कार्बन मिलता है एंड 4th डिग्री कार्बन मिलता है। चारों कार्बन इसमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और 4 डिग्री से ज़्यादा कार्बन होता नहीं है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मज़े वाली बात ये हो गई, आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि आइसोओक्टेन में कितने डिग्री कार्बन होता है, ऑप्शन में आपको मिल जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो ये सब के सब इसमें अवेलेबल होते हैं। तो आई थिंक आपको ये एक्सेप्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसको नोट कर लेना, और ये एकदम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम सेकेंडरी टर्सरी, इनके बारे में जान लेते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है। ये भी अपने पास एल्काइल ही होते हैं, यानी कि सेकेंडरी एल्काइल को क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्काइल, और टर्सरी को बोलते हैं तृतीयक एल्काइल। अब हेडिंग डालो आप सेकेंडरी एल्काइल, क्या हेडिंग डालनी है,
सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अब ये हमको पढ़ना है। सेकेंडरी एल्काइल को हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? द्वितीयक। तो द्वितीयक में नाम से ही पता चल रहा है हमको, द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री का कार्बन के साथ कुछ अपने को करना है। तो देखो जैसे ये अपने पास एक चेन दी हुई है इस तरह से, ये 4 कार्बन की चेन है, ये दी हुई है, ये एक अपने पास एल्काइल चेन है। तो इस चेन के साथ अब हमें क्या करना है वो देखिए आप, इसमें करेंगे यानी कि 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है अब हमें इसमें से। कौन सा? 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने पर 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, यानी कि -2 डिग्री हाइड्रोजन इस तरह से। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है इसमें? देखो जो कार्बन की कोटि है वही हाइड्रोजन की कोटि होगी, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जैसे ये देखो आप CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की हम बात करें, इस कार्बन की हम बात करें तो ये कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब ये कार्बन 2 डिग्री है और इस कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, इसी तरह से इसकी भी सेम सिचुएशन है। तो आप इसमें से कोई भी एक 2 डिग्री हाइड्रोजन निकाल दो और उसको निकालने के बाद उसे जोड़ दो मेन चेन से। तो देखिए अपने पास ये है C इस तरह से 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने इसको जोड़ दिया मेन चेन के साथ। किससे जोड़ दिया हमने इसको? मेन चेन के साथ जोड़ दिया इसको, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के। तो अब इसके पास ओनली एक हाइड्रोजन बचा, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है अपने, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, और इसके पास कितने हैं? सॉरी हाँ यहाँ तो अपने लगा दिया हमने। तो ये इस तरह से बन गया अपना। तो अब इसका जो नेम होगा वो नेम क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम, किसकी नेमिंग कर रहे हैं हम? सेकेंडरी की। तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। करना कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल में आप 2 डिग्री हाइड्रोजन को निकाल के, उसको निकालने के बाद आप उसको ऐड कर दो मेन चेन से। यदि आप मेन चेन से वो ऐड है 2 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए और आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री है। क्या बोला मैंने? जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो क्या है? 2 डिग्री है। तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि ये सेकेंडरी होगा। और ब्यूटाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, इनके लिए क्या देखेंगे हम? कार्बन की संख्या से काउंट कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से होता है टर्शरी, यानी कि टर्शरी होता है। टर्शरी में क्या होता है? उसमें होता है तृतीयक एल्काइल। तृतीयक के लिए क्या करेंगे हम? तृतीयक के लिए क्या करेंगे हम? तृतीयक के लिए करना कुछ नहीं, वही चीज़ उसमें करनी है हमको। टेस्टेरी होता है, यानी टेस्टेरी एल्काइल ग्रुप। इसमें क्या करेंगे? अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट टेस्टेरी एल्काइल। तो टेस्टेरी एल्काइल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको तृतीयक एल्काइल ग्रुप। तो तृतीयक एल्काइल ग्रुप, ये भी नाम से पता चल रहा है हमें। इसमें क्या होगा? इसमें जो 3rd डिग्री कार्बन होगा, 3rd डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और उसको मेन चेन से जोड़ देंगे। तो अपना ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा अपना तृतीयक एल्काइल। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, यानी कि माइनस करना है 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है? 3 डिग्री हाइड्रोजन बस ये वाला हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब इस कार्बन की डिग्री 3 है तो इस हाइड्रोजन की भी डिग्री 3 होगी, क्योंकि ये उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। CH3 ये अपना जुड़ जाएगा इससे, और ये ऊपर CH3 है, इधर क्या है अपना CH3। अब जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से भाग जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकल के ये जुड़ जाएगा एक मेन चेन से। यहाँ से ये जो मेन चेन है इससे ये अटैच हो जाएगा, और जो इसका नाम होगा अब वो उसका नाम होगा टेस्टरी। टेस्टरी कितना हो जाएगा? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ये हो गया टेस्टरी ब्यूटाइल। क्या हो गया ये? ब्यूटाइल।
इस तरह से इनकी नेमिंग हो जाती है। अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसमें अब समझाने जैसा कुछ भी है नहीं जो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन निकाल देना है। 3 डिग्री हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको जब मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तभी मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है, कार्बन की कोटि क्या होती है। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, स्ट्रक्चर बनाना बताया था कि ये बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है और बंदरे के सूत्र क्या होता है। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि हम एक्सपेंडेड फॉर्मेट क्या होती है, उसको खोल खोल के कैसे लिख सकते हैं, हम उसको संगणित करके कैसे लिख सकते हैं, सब चीज़ें बताई थी इसीलिए क्योंकि ये सब काम में आने वाली हैं। और वहाँ पे वहीं से अपनी ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं कि डिग्रियाँ क्या होती हैं, कोटि क्या होती है, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के बारे में बताया था मैंने, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब वही बॉन्ड यहाँ पर भी यूज होंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं। जिस दिन एल्काइन शुरू करेंगे डबल बॉन्ड भी बीच में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये इसके लिए हो गया। अब मैं आपको एक पॉइंट नोट कराता हूँ, वो आप अच्छे से याद कर लेना और वो आप कॉपी में नोट भी कर लेना। अब देखिए इधर आइसो और नियो वर्णमाला क्रम में आते हैं। ये पॉइंट डाल लेना आप स्टार मार्क करके या हैशटैग लगा के। आइसो और नियो वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम क्या है? अल्फ़ाबेटिक, जो मैंने बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट रूल। अल्फ़ाबेट रूल क्या था कि जैसे कि ABCD इनमें से जो पहले आता है, जैसे कि हम मेथिल एथिल के लिए भी कई एग्जाम्पल किए हुए हैं, मेथिल एथिल, तो ये ई से स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट होता है? ई से। अल्फ़ाबेट क्या है इसका? ई लेटर है। एंड इसका क्या है? एम। तो इसमें जो पहले आता है, कौन पहले आता है? ई। तो इसी से हम इसको पहले नंबरिंग देंगे, यानी कि इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखते हैं हम। इसी तरह से यदि आइसो और नियो, आइसो किससे स्टार्ट होता है? आइसो स्टार्ट होता है हमारा आई से। ये किससे स्टार्ट होता है? आई से। और ये स्टार्ट होता है अपना एन से। तो यहाँ पे क्या बोला? आइसो और नियो वर्णमाला क्रम में आते हैं, यानी कि इसको अल्फ़ाबेट रूल में काउंट करते हैं। आइसो और नियो यानी कि एक साथ दोनों आ गए किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे पहले हम आइसो को लिखेंगे, उसके बाद नियो को लिखेंगे। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी क्या है, इसका क्या रूल है कि ये वर्णमाला क्रम में नहीं आते हैं। नहीं आते, कब तक नहीं आते? ये जब तक नहीं आते हैं जब तक ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। यानी कि ये एक साथ आएंगे दोनों तो इनको हम अल्फ़ाबेट रूल लगाएंगे इसमें। यदि ये अलग अलग आते हैं, यानी कोई एक आ गया दोनों में से, तो इसको अल्फ़ाबेट रूल से हम नहीं लिखेंगे। टर्सरी और सेकेंडरी को अल्फ़ाबेट रूल में तब रखेंगे जब दोनों एक संग आएंगे। ये चाहे अकेला आए चाहे दोनों संग में आए, तब भी ये रूल हमें लगाना होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आइसो और नियो वर्णमाला क्रम में आते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी वर्णमाला क्रम में नहीं आते हैं जब तक सेकेंडरी और टर्सरी दोनों नहीं आते हों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, देखो, जो कि कुछ हद तक मैंने बताए भी हुए हैं। अपना एल्केन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एल्केन दिया हुआ है। एल्केन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें। क्या बोला मैंने? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाता है एल्काइल। क्या बन गया? एल्काइल, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसी तरह से यदि हम एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, किससे? एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बन जाएगा एल्केनाइल। एल्केनाइल, ये क्लियर। इसी तरह से एल्काइन से हम एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, किससे? एल्काइन से। एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एल्काइनाइल। ये हो गया एल्काइनाइल हो गया। एंड अपना लास्ट होता है जो बेंजीन। यदि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाता है फेनिल। क्या बोला मैंने? ये हो जाएगा फेनिल। ये आपको याद होने चाहिए। इसमें क्या बोला मैंने कि यदि आप एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एल्काइल हो जाएगा, एल्कीन से निकाल दें एल्केनाइल, एल्काइन से निकाल देंगे तो एल्काइनाइल, और बेंजीन से निकाल देंगे तो फेनिल। ये एक हाइड्रोजन निकालने के बाद है। और बार बार मैं आपको एग्जांपल देता आया हूँ, जैसे कि ये मेथेन है, इसमें से CH4 क्या है? मेथेन है। आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये CH3 बन जाता है, और इस CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। और मिथाइल किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये हो गया अपना एल्काइल। एल्काइल को मिथाइल बोल दिया हमने। इसी तरह से ये सब रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। आइसो और नियो पता चल गया, ये पता चल गया आपको। टर्सरी सेकेंडरी के बारे में नॉलेज हो गई। तो इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इसमें हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उनके आपको IUPAC नेम बताने हैं। देखिए, ये अपने पास 3 क्वेश्चन लिए हमने, और इन तीनों के IUPAC नेम लिखने हैं हमें। किस तरह से लिखेंगे अब देखिए आप।
पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेन चेन आपको ढूंढना आना चाहिए। ये हो गई अपनी इसमें मेन चेन, जो बड़ी सी चेन होती है वो क्या होती है, मेन चेन। एंड जो ये चेन है अपनी, इसको बोलते हैं साइड चेन। ये कौन सी चेन है अपनी, साइड चेन। क्लियर, ये साइड चेन हो गई, ये मेन चेन हो गई। अब साइड चेन को नंबरिंग कहाँ से देते हैं, जिधर से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ होता है, जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है, तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 और इधर हो गया 4, यानी कि 4 कार्बन की चेन इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, अब नंबरिंग देंगे, इसको नंबरिंग देते हैं, बट ये देखते हैं कि ये कौन से कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। अब इस जो मेन चेन है इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करो, तो इसको नंबरिंग किधर से देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से 5 पे अपने को एक ग्रुप लगा हुआ है, ये जो साइड चेन है 5 नंबर पे लगी हुई है। इधर से देखें 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 पे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें नंबरिंग किधर से देने की, दोनों साइड से ये 5 पे है, तो इसका नाम लिखेंगे, तो इधर से 5, इधर कोष्टक बनाएंगे इस तरह से। अब इसको नेम देंगे हम, तो 2 पे लगा हुआ है मेथिल, इसको बोलेंगे 2 मेथिल, और 4 के लिए क्या आ जाएगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूटिल, 2 मेथिल ब्यूटिल। ये हो गया किसका नाम, 2 मेथिल ब्यूटिल किसका हो गया, इसका नाम, इस चेन का नाम। इसको कर देते हैं बंद। उसके बाद अब मेन चेन का नाम रख देते हैं। मेन चेन में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। 9 कार्बन है, 9 के लिए यूज होता है नॉन, तो नॉन एन एल्केन है, एल्केन के लिए एन लग जाता है, तो इसको बोलेंगे नॉन एन। तो ये हो गया अपना इसका IUPAC नेम, 5 2 मेथिल ब्यूटिल नॉन एन, इस तरह से। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी अपनी ये मेन चेन हो गई, और मेन चेन में कितने कार्बन है, वही 9 कार्बन। एंड ये अपना इसमें एक तरह से ग्रुप हो गया, जो साइड चेन है। साइड चेन को नंबरिंग किधर से देंगे, 1 2, तो 1 पे लगा हुआ है 2 मेथिल, तो पहले तो ये किस पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पे है दोनों साइड से, तो इसको देंगे 1 1, 1 पे 2 लगे हुए हैं ना, 1 1 डाई मेथिल, 1 1 डाई मेथिल, तो ये किसका नाम हो गया, ये हो गया इसका नाम 1 1 डाई मेथिल, यानी कि 1 पे 2 मेथिल लगे हुए हैं, एंड इसका नाम हो गया। अब देखेंगे इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथिल, तो 1 1 डाई मेथिल एथिल, ये हो गया इस ग्रुप का नाम। जो ये अपनी चेन है, साइड चेन है, उसका नेम हो गया। अब इसमें जो मेन चेन है उसमें कार्बन काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, नॉन एन, तो ये इसका नाम हो गया इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट, ये अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें जो अपनी कार्बन चेन है, जो मेन चेन है वो कौन सी है, ये वाली। एंड जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है। इस इन दो में क्या है, 9 कार्बन की चेन थी। अब देखिए इसमें जो अपनी साइड चेन है वो कौन सी है, ये वाली, ये हो गई अपनी साइड चेन। क्लियर, अब साइड चेन को नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से 1 2 3, चाहे आप इधर दे दो 1 2 3, यदि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा इसमें, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। ओवरऑल जो ग्रुप है वो 1 पर ही होगा। अब देखो इसको नंबरिंग देंगे, तो पहले ये देखना होगा जो ये साइड चेन है ये कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है। यदि हम इसको नंबरिंग इधर से देते हैं मेन चेन को 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग देने पर ये 5th कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप जो ये साइड चेन है ये 5th कार्बन से। इधर से देखते हैं 1 2 3 4, इधर से क्या 4th कार्बन पे। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो मेन चेन में पिछले लेक्चर में, कि जिधर से हमें नज़दीक मिलेगा ग्रुप उधर से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे मेन चेन की। तो अपनी जो मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ 4th पोजीशन पे हमको ये मिल गया, एंड 5 6 7 8, इस तरह से इसकी नंबरिंग होगी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, कोष्टक में लिख देंगे, ये 4th पोजीशन पे ये लगा हुआ साइड चेन, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 1 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो 1 इथाइल, ये हो गया 1 इथाइल इसका नाम। एंड 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल, ये हो गई इतना, इसका नाम हो गया ये इस वाले साइड चेन का। अब इसके लिए काउंट कर लेते हैं 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए यूज करते हैं ऑक्ट, और एल्केन के लिए लगा देंगे एन, तो ये हो गया 4 1 इथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। आई थिंक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों इसी बेस पे हैं कि इसमें साइड चेन को हमें नेमिंग करनी है, तो साइड चेन की नेमिंग करना आपको आ गई होगी। लास्ट में जो अपनी मेन चेन है उसको एज इट इज वहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर काउंट करके, और उसमें एन लगा देते हैं। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना हो गया अपना किसके लिए, साइड चेन के लिए, पार्श्व श्रृंखला के लिए। अब पढ़ेंगे हम कौन सा, अब पढ़ेंगे हम साइक्लिक वाले, जिनमें साइक्लिक होते हैं, यानी कि साइक्लिक चेन, वो चक्रीय श्रृंखला वाले पढ़ेंगे अब हम। तो उसके लिए लिखो साइक्लो एल्केन का नामकरण। किसका नामकरण, साइक्लो एल्केन।
अब देखिए ये अपने हैं साइक्लोएल्केन का नामकरण। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उनका नामकरण कैसे करते हैं, उनकी नेमिंग किस तरह से करेंगे आईयूपैक में। तो अब इधर समझिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब भी रिंग से कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई हो, जब भी रिंग से कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई, यानी कि रिंग और कार्बन यहाँ पे मिक्स है दोनों, तो अब हमें क्या देखना है वहाँ पे, अब हम काउंट करेंगे कार्बन की संख्याओं को। यदि हमारी रिंग में कार्बन की संख्या ज़्यादा है और जो ओपन चेन है उसमें कार्बन की संख्या कम है, तो हम कहेंगे जो अपनी रिंग है वो मेन चेन होगी वहाँ पे। और यदि ऐसा हुआ कि रिंग में कार्बन की संख्या कम है, रिंग में कार्बन की संख्या कम है और ओपन चेन में ज़्यादा है, तो हम ओपन चेन को ही मेन चेन मानेंगे। बेसिकली मतलब ये हुआ कि जिसमें भी ज़्यादा कार्बन होंगे उसको ही हम मेन चेन मानेंगे। जब भी रिंग से कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई होती है, तो यदि जुड़ी हुई कार्बन चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो हम उसे ही मेन चेन मानेंगे। यदि रिंग की ज़्यादा है तो रिंग को ही मेन चेन मान लेंगे। सॉरी, मेन खुली हुई चेन है जो अपनी कार्बन श्रृंखला, उसमें ज़्यादा कार्बन है तो उसी को मेन चेन मान लेंगे। यदि रिंग और उससे जुड़ी हुई चेन में कार्बन की संख्या बराबर है और दोनों में क्या इक्वल है, दोनों में इक्वल हुई, तो हम मान लेंगे रिंग को ही मेन चेन। क्या बताया मैंने, यदि दो रिंग और चेन दोनों एक साथ हैं, ओपन चेन और रिंग, तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे वो मेन चेन हो गई, क्लियर। यदि दोनों में बराबर कार्बन है तो हम रिंग को ही मेन चेन मानेंगे। देखो इस तरह से, जैसे ये दिया हुआ है हमें ये, तो इसमें जो अपना ये वाला पोर्शन है, ये जो रिंग है, ये 3 कार्बन की जो रिंग है ये वाली, ये हो गई इसमें मेन चेन। क्या बोलेंगे इसको, मेन चेन। और इसको मेन चेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा हैं, इसमें कार्बन ज़्यादा हो गए। एंड जो ये वाली है ये इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया अपना, ये ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा यहाँ पे, ये हो गया एक ग्रुप हो गया ये। और ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कम है। इसमें कार्बन कितने अपने पास, 2 कार्बन की चेन है और ये कितने, 3 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको अब इसमें मेन चेन मानेंगे। ये मेन चेन हो गई और ये अपनी इसमें एक तरह से ये पार्श्व श्रृंखला हो गई। अब ये क्या हो गई, ये साइड चेन हो गई इसकी। अब देखो इधर, जैसे कि अपने पास ये दिया हुआ होता इस तरह से, ये एंड इस तरह से ये। अब इसको देखें इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे अब जो ये साइकिल है अपनी ये वाली, ये साइकिल कितने कार्बन की साइकिल है, 1 2 3 4 कार्बन की साइकिल है। तो इस ये 4 और इसको देखें 1 2 3 4, क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या है 4 कार्बन की, यहाँ पे ये ओपन चेन है और 4 कार्बन की ये साइकिल है। तो जो ये साइकिलिक स्ट्रक्चर है दोनों में बराबर कार्बन है, तो साइकिल को ही हम मेन चेन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो मेन चेन होगी वो साइकिल होगी। और जो यहाँ पे ये जो अपना 4 कार्बन की जो ये ओपन चेन है, ये इसको बोलेंगे हम यहाँ पे ग्रुप। ये ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा इसमें। ये है इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाला। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी साइकिल और ओपन चेन दोनों मिक्स आ जाएं तो हमें किसको मेन चेन मानना है और किसको हमें साइड चेन मानना है, किसको पार्श्व श्रृंखला की तरह ट्रीट करना है और किसको मेन चेन की तरह। अब देखो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहो जितने स्टार लगा लो इस पर, वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। जब भी रिंग और ओपन चेन दोनों आ जाती हैं तो उसमें हमारे को उलझन हो जाती है कि किसको मेन चेन माने किसको वो माने। तो ये उससे सुलझने का तरीका है, जिसमें ज़्यादा हो तो वो तो अपने आप दिख रहा है कि यही मेन चेन है, बराबर हो तो हम चेन को ही प्रायोरिटी देंगे, कि जो साइकिल है साइकिल को ही हम प्रायोरिटी देंगे कि साइकिल को ही मेन चेन माने, उसको हम किसी तरह ट्रीट करें, ग्रुप की तरह। अब देखो और इसमें चाहो जितने भी बना लो आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। देखिए इसी तरह अपने पास ये दिया हुआ है, ये साइकिल हो गई और ये क्या ओपन चेन। इसके पास कितने कार्बन है अपने, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, ये 3 कार्बन की साइकिल है। ये कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। इसको देखें 1 2 3 4 5, ये है अपने 5th कार्बन की ओपन चेन ये वाली। तो जो ये 5th है और इसमें 3 कार्बन है, तो बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बताएंगे हम, ये अपनी मेन चेन। ये हो गई इसमें मेन चेन और इसको ट्रीट करेंगे हम एक ग्रुप की तरह। ये हो गई एक ग्रुप की तरह, इस तरह से हम इनको करेंगे। अब जो इसकी भी नंबरिंग देनी हो, जैसे अब इसको हम देखो एक बार इसकी नेमिंग कर ही लेते हैं हम।
पूरे की नेमिंग देखिए किस तरह से होगी। तो ये हो गई मेन चेन। मेन चेन को आप नंबरिंग दे दो, पहले 1 किधर से देंगे, जिधर से एक ग्रुप लगा हुआ हो, जिधर से ग्रुप नज़दीक हो, इधर से दें, इधर से तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे ग्रुप मिलेगा, एंड इधर से देंगे तो 1 पोजीशन पे ही मिल जाएगा। तो 1 2 3 4th और 5th, ये हो गई मेन चेन अपनी। अब इसको नंबरिंग आप चाहे यहाँ से दे दो 1 डैश 2 डैश ऐसे दे दो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये हो गई ग्रुप हो गया और ये हो गई मेन चेन। अब देखो तो 1 पे क्या लगा हुआ है, इसको इस तरह से लिखेंगे 1, तो 1 2 3 ये 3 कार्बन की साइकिल है, तो इसको देंगे हम मैथ एथ प्रोप। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपिल, क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपिल। तो ये तो हो गया इसका नेम, ये ग्रुप का नेम हो गया साइक्लोप्रोपिल। प्रोपेन होता है यदि ये मेन चेन होती, ये अब साइड चेन है, साइड चेन में क्या यूज करते हैं हम, ये एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो उसके बाद ये क्या बच जाता है, प्रोपिल, यानी एल्केन एल्काइल हो जाता है। तो ये प्रोपेन था, प्रोपाइल हो गया। इस अब अपना जो मेन चेन है उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो 5 पे क्या आता है, पेंट। तो ये हो गया अपना पेंट एन, एल्केन है ना, तो पेंटेन, तो इसका नाम हो गया 1 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन। इस तरह से इसकी नेमिंग होती है। इसी तरह से आप चाहे जितने भी बना लो, उसमें हम तुरंत पता लगा सकते हैं। देखो ये दिया हुआ है इस तरह से, इसमें बताना है कौन सी मेन चेन है और कौन सी साइड चेन है। तो देखो 1 2 3 3 कार्बन है इसके पास, और इसके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो सीधी सी बात है, ये वाली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये हो जाएगी अपनी मेन चेन, ये क्या हो गई, मेन चेन, एंड जो ये ओपन स्ट्रक्चर है ये हो गई अपनी साइड चेन, या फिर इसको ग्रुप बोल सकते हैं। एक ग्रुप लग गया इसमें, ये इसको ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन कम है और इसमें कार्बन ज़्यादा है। ये इसका एक बेसिक सा रूल है जो आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकी नेमिंग वगैरह करने में। अब आप इसका भी नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो आप इसका भी। देखो अब इसमें जो ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है, ये हो रहा है ग्रुप की तरह, क्या ट्रीट हो रहा है, मैथ एथ प्रोप। जो ये प्रोप है, प्रोपेन है, अब ये एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुप को किस तरह से लिखते हैं हम, प्रोपिल। पहले इसको नंबरिंग दे दो, इस जो ये अपना साइकिल है इसको नंबरिंग यहाँ से देंगे, फर्स्ट कार्बन इससे, क्योंकि यहाँ से ये ग्रुप लगा हुआ है। तो 1, अब चाहे इधर से बोल दो 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 पे क्या लगा हुआ है, अब यहाँ पे आप लिख दो 1 पे लगा हुआ है मैथ एथ प्रोप, तो 1 पे लगा हुआ है प्रोपिल। अब ये प्रोपिल हो गया। पहले यहाँ पे क्या प्रोपेन की तरह यूज कर रहे थे जब ये मेन चेन थी, अब ये साइड चेन है तो ये 1 प्रोपाइल हो गया। और ये क्या 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंट यूज करते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से इनका हम नाम दे सकते हैं। आई थिंक आपको अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनकी भी नेमिंग करना आ गया होगा, क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट और नोट करो, यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक साइकिल दी हुई हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक साइकिल एक ओपन चेन से जुड़ी हुई हो, क्या बोला मैंने, 2 या 2 से अधिक, इसको रफ कर देता हूं मैं, देखो इधर यहाँ पे लिख लो, 2 या 2 से अधिक साइक्लिक स्ट्रक्चर एक ओपन चेन से जुड़ी हुई हो। क्या बोला मैंने, 2 या 2 से अधिक साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि 2 या 2 से अधिक साइकिल एक ओपन चेन से जुड़ी हुई हो, तो हम उस जो ओपन चेन है, ओपन चेन को ही मेन चेन कंसीडर करेंगे, ओपन चेन को ही मेन चेन लेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, आप इसको भी हैशटैग डाल के लिख लेना। यहाँ पे बोला मैंने आपको कि 2 या 2 से अधिक साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि 2 या 2 से अधिक साइक्लिक अपने को दी हुई हो,
और एक किससे दी हुई है वो ओपन चेन से। इस तरह से इसी को बना देता हूँ मैं। यहाँ पे अपने को एक और साइकिल दी हुई है इस तरह से, ये हो गई एक तो अपनी, और एक ये हो गई। क्लियर। ये जो कार्बन है अपना, ये इस कार्बन से ये जुड़ी हुई है, इस कार्बन से इस तरह से, इस कार्बन से ये दो चेन जुड़ी हुई है इस तरह से। एक ये साइकिल हो गई, दो साइकिलिक स्ट्रक्चर एक कार्बन से जुड़ी हुई है इस वाले से। तो अब यहाँ पे जो मेन चेन है वो अपना ये वाला जो कार्बन है, इसको बोलेंगे हम मेन चेन। ये एक कार्बन है, फिर भी ये किसका रोल अदा कर रहा है? मेन चेन का। वो किस वजह से? क्योंकि अब ये बन गया ग्रुप, क्योंकि दो या दो से अधिक साइकिल आने पर वो जो साइकिल है वो दोनों ग्रुप बन जाते हैं, और जो ओपन चेन है वो मेन चेन बन जाती है। इसको रफ कर देता हूँ आपको मैं, इसमें और एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो, जैसे अपने पास ये दिया हुआ है, ये एक बेंजीन हो गई, ये साइकिलिक स्ट्रक्चर है। क्लियर। ये जुड़ी हुई है अपनी इस तरह से कार्बन से, एंड यहाँ पे एक और साइकिलिक स्ट्रक्चर इस तरह से लगी हुई है, मान लो ये कोई। तो अब यहाँ पे देखो कार्बन, ये देखो 6 कार्बन की साइकिलिक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की जो क्या है ओपन चेन है ये वाली। तो जो ये ओपन चेन है इसी को हम मेन चेन मानेंगे, चाहे इसके पास कितने ही कार्बन क्यों ना हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो दोनों ये साइकिल है ये क्या हो गया? ग्रुप। इसको ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे, एंड इसको भी किसकी तरह कंसीडर करेंगे हम? ग्रुप की तरह। तो ये चीज़ आपको कंफर्म पता होनी चाहिए कि किसको हमें मेन चेन लेना है, किसको साइड चेन लेना है, अर्थात किसको ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। यदि आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से सबके आईयूपैक नेम लिख सकते हो, चाहे वो साइकिलिक हो, चाहे वो फिर किसी भी तरह का हो, उसमें ग्रुप कहीं पे भी लगा हो, कहीं से नहीं लगा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, यदि आपको रूल अच्छे से पता होंगे। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रख लेना, यानी दो या दो से अधिक साइकिलिक किसी ओपन चेन से जुड़ी हुई है तो ओपन चेन को ही हम मेन चेन मानते हैं। क्लियर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम। असंतृप्त कौन से? एल्कीन, जो डबल बॉन्ड वाले। अभी तक जितनी भी चीज़ें चल रही थी मैंने ये डबल बॉन्ड बना दिया, आप इससे कंफ्यूज ना हो जाना, लेकिन इनको भी हटा देते हैं। इनका हमने नाम नहीं लिखा है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी है हमने वो सब के सब किसके लिए पढ़ी हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम डबल बॉन्ड के लिए, जिनको क्या बोलते हैं? असंतृप्त। असंतृप्त बोलते हैं उनको। डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं जिसमें, कल से वही पढ़ने वाले हैं हम। सिंगल बॉन्ड अपना समाप्त हो गया, अब ये सिंगल बॉन्ड उसके साथ भी चलेगा, और डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, वो सभी पैरेलल में चलते जाएंगे। अब सब कुछ मिक्स होता जाएगा, जितना आगे बढ़ेंगे उतनी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। फिर अपने वो मेन ग्रुप आ जाएंगे जिनको अभी हम छोड़े हुए हैं। ध्यान है आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो यहाँ पे हमने लिखे थे कि ये अपने कुछ मेन ग्रुप होते हैं, शायद याद नहीं आ रहा है। एथेनोइक अम्ल, इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब कब कब यूज होते हैं, फॉर्मिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब अभी आने वाले हैं आगे। उनको कैसे कैसे यूज करते हैं, कब कब उनको नेमिंग में ऐड करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे हम, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी